हिंद लाइव, मैं हूं निहारिका सिंह। आज की सबसे बड़ी खबर मिडिल ईस्ट यानी मिडिल ईस्ट से है, जहां ईरान और अमेरिका और इजराइल के बीच युद्ध चल रहा है। यह युद्ध अब खतरनाक होता जा रहा है और पूरी दुनिया पर इसका असर साफ दिख रहा है। कुछ समय पहले अमेरिका और इजराइल ने ईरान के ठिकानों पर हमला किया। उन्होंने मिसाइल और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। इसके जवाब में ईरान ने भी जोरदार पलटवार किया। अब स्थिति यह है, दोनों तरफ से मिसाइल हमले हो रहे हैं, ड्रोन से हमले किए जा रहे हैं, कई जगहों पर तबाही मच चुकी है। इस वजह से पूरे मिडिल ईस्ट में डर और तनाव का माहौल है। अब इस खबर में सबसे बड़ा मोड़ आया है। रूस ने इस युद्ध को रोकने के लिए कदम उठाया है। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा, यह युद्ध तुरंत रोका जाना चाहिए। सीज फायर यानी युद्ध विराम बहुत जरूरी है। उन्होंने गल्फ देशों के साथ मीटिंग की और कहा, लड़ाई से कुछ हासिल नहीं होगा, सभी देशों को बैठकर बात करनी चाहिए। यानी रूस चाहता है कि बातचीत से शांति स्थापित हो। लावरोव ने अमेरिका और इजराइल पर आरोप लगाया। उन्होंने बिना उकसाए के ईरान पर हमला किया, यह सही नहीं है। उन्होंने कहा, आम लोगों को निशाना बनाना गलत है। बिजली, तेल और जरूरी जगहों पर हमला नहीं होना चाहिए। इस बीच ईरान ने एक बड़ा फैसला लिया है। ईरान ने कहा, भारत, चीन, रूस, इराक और पाकिस्तान को होर्मुज जलमंडल मध्य से गुजरने की अनुमति है। यह बहुत जरूरी रास्ता है क्योंकि दुनिया का ज्यादातर तेल इसी रास्ते से जाता है। अगर यह बंद हो जाए तो पूरी दुनिया में तेल की कमी हो सकती है। इसलिए यह फैसला बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस युद्ध का असर सिर्फ इन देशों तक नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर पड़ रहा है। तेल और गैस महंगे हो रहे हैं, कई देशों में महंगाई बढ़ रही है, व्यापार पर असर पड़ रहा है। इस बीच रूस ने एक और बड़ा फैसला लिया है। 1 अप्रैल से पेट्रोल का निर्यात बंद करेगा। जानिए क्यों? ताकि अपने देश में पेट्रोल की कीमतें कंट्रोल में रहे और लोगों को दिक्कत न हो। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, ईरान से बातचीत चल रही है लेकिन हमले अभी जारी हैं। यानी एक तरफ बातचीत, दूसरी तरफ युद्ध। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की ने बड़ा दावा किया। रूस ने ईरान की मदद की, सैटेलाइट जानकारी शेयर की, हालांकि उसका कोई पक्का सबूत अभी नहीं मिला है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा, युद्ध तुरंत बंद होना चाहिए। आम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा है। आगे क्या हो सकता है, आइए जानते हैं। अब आगे 3 चीजें हो सकती हैं। पहला, युद्ध और बढ़ सकता है। अगर हमले नहीं रुके तो यह युद्ध बड़ा बन सकता है। अगर रूस और यूएन की कोशिश सफल हुई तो सीज फायर हो सकता है। ऐसे ही चलता रहेगा, छोटे छोटे हमले जारी रह सकते हैं। अभी युद्ध चल रहा है, रूस शांति चाहता है, दुनिया परेशान है। ईरान, अमेरिका और इजराइल लड़ रहे हैं, रूस कह रहा है अब बस करो, शांति करो। लेकिन क्या यह शांति स्थापित होगा? क्योंकि इससे सिर्फ एक देश ही नहीं बल्कि पूरे देश को संकटों का सामना करना पड़ रहा है। आप देख सकते हैं भारत में कैसे एलपीजी की क्राइसिस मची हुई है। लोग तबाह हैं एलपीजी को लेकर के और पेट्रोल को लेकर के। कहीं कहीं तो ये भी अफवाहें फैलाई जा रही कि पेट्रोल नहीं मिल रहा है। तो इस तरह से अफवाह और कुछ सच संकटों का सामना संकटों का सामना करना पड़ रहा है दुनिया को। तो आप क्या चाहते हैं? क्या युद्ध वाकई रुकना चाहिए, शांति स्थापित होना चाहिए? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट में जरूर बताएं। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।